नमस्कार। आज मैं जो भूगोल विषय के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जो टॉपिक है उस पे मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूँ। प्राकृतिक आपदा की यदि बात की जाए तो यह एक भूगोल के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। प्राकृतिक आपदा का अगर हम सामान्य शब्दों में अर्थ समझें तो सामान्य शब्दों में अर्थ है मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। अगर सामान्य रूप से बात करें तो मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यदि मैं इसे और थोड़ी सिस्टमेटिक भाषा में समझाऊं तो वे प्राकृतिक घटनाएं जो कि अधिक पुनरावृत्ति व उच्च गहनता के परिणामतः व्यापक रूप में जनधन की व्यापक हानि करती है, आपदा कहलाती है। तो इसे हम लिख भी सकते हैं, आपको इसको लिखना चाहिए। प्राकृतिक आपदा का जो अर्थ है उसे मैं लिखा देता हूं। वे प्राकृतिक घटनाएं जो अधिक पुनरावृत्ति व उच्च गहनता के परिणामतः व्यापक रूप में जनधन की हानि करती है, व्यापक रूप में जनधन की हानि करती है, आपदा कहलाती है। तो आपदा की या प्राकृतिक आपदा की जो कॉमन हम परिभाषा की बात करें तो वे प्राकृतिक घटनाएं जो अधिक पुनरावृत्ति व उच्च गहनता के परिणामतः व्यापक रूप में जनधन की हानि करती है, आपदा या प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक आपदाओं की तो प्राकृतिक आपदाओं में किन्हें सम्मिलित किया जाएगा या प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, तो हम कह सकते हैं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, और अगर बात की जाए तो भूकंप भी
हो सकता है। इसके बाद में सागर कंप भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। और बात करें तो सूखा हो गया, बाढ़ आई गया, पहले सूखा बाढ़ हम कह सकते हैं। और मृदा अपर्दन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, मृदा अपर्दन हो गया। इसके अलावा चक्रवात को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, भूस्खलन भी इसके अंतर्गत ही रखा जाएगा। हिमगाव या पंख प्रवाह, हिमगाव व पंख प्रवाह भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की हो सकती है। अब मैं सबसे पहले बात करूं भूकंप की, और ये मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल भारत के संदर्भ में। जो प्राकृतिक आपदा है उसमें मैं आज इस वीडियो में केवल और केवल भूकंप पर चर्चा करूंगा, भूकंप पर बात करूंगा। किसमें? भारत में। प्राकृतिक आपदा हम भारत की पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा जो हम भारत की पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम आज केवल और केवल भूकंप पर बात कर रहे हैं। तो भूकंप पर मैं बात करूं तो भारत में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आदिकाल से घटित हो रही है या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिसमें भूकंप एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है। और हम आज इस भूकंप पर बात करेंगे। भूकंप बोले तो अर्थक्वेक, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे अर्थक्वेक। हम भूकंप की बात करें तो भूकंप क्यों उत्पन्न होता है? पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उस पर अंतर्जात जो बल होते हैं, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उस पर जो अंतर्जात बल होते हैं उनमें जो हलचलें होती है, अंतर्जात बलों के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, इस बाहरी या इस ऊपरी परत पर जो कंपन उत्पन्न हो रहा है इस वाली बाहरी परत पर, तो इसे हम जो कंपन होता है इसे हम भूकंप कहते हैं। हम और इसे बाद में डिटेल से पढ़ेंगे फिजिकल वाले पोर्शन में, मगर अभी हम प्राकृतिक आपदा के रूप में पढ़ रहे हैं। तो मैं इसमें यही बताना चाह रहा हूं आपको, जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसका अंतर्जात बलों के कारण से जो ये भाग कंपायमान हो जाता है, इसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की बात की जाए तो इसमें अनेक कारण आते हैं, जैसे प्लेट विवर्तन के कारण, प्रत्यास्थ पुनर्वलन की प्रक्रिया, कृत्रिम जल भराव की जो दशा होती है वो, ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। प्लेट विवर्तन की, उसके बाद प्रत्यास्थ पुनश्चलन की प्रक्रिया, और जो कृत्रिम रूप से हम आर्टिफिशियल तरीके से जो पानी को रोकने का प्रयास करते हैं, बांधों को बनाने का प्रयास करते हैं, बांध बनाते हैं, उसके कारण से जो कृत्रिम रूप से जो जल भरा हो जाता है वो कारण इसमें मुख्य रूप से भारत में है। भारत में उत्पत्ति के जो हम कह सकते हैं, भारत में भूकंप उत्पत्ति के कारणों में मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारण मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो 3 मुख्य कारण की बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र भारत की स्थिति की हम बात करते हैं तो जो ये हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यहाँ पर प्लेट विवर्तन की
जो है वो मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनी की, जो पहला जो हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हिमालय क्षेत्र में प्लेट विवर्तनी की का कारण यहाँ पर पता चलता है। प्लेट विवर्तनी की में के हलचल के प्लेट विवर्तनी की हलचल के कारण से MCT और MBT HFF जैसे कष्ट या हम कह सकते हैं भ्रंश दरारें निर्मित हुई है। अगर बात की जाए तो इनके समानांतर ये मुख्य रूप से भूकंप आते हैं। तो इसमें भारत में हिमालय जो क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिकी के कारण इन क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वो मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिकी के कारण आते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे कारण की, तो जल भराव की, बांध या झील की, जल भराव या झील या बांध की, तो ये भी भारत में एक मुख्य कारण है। भूकंप का कृत्रिम जल भराव के कारण से भारत में भूकंप की आशंका मानी जाती है। 1967 के अंदर 1967 में कोयना का जो भूकंप था, कोयना बांध के कारण से 1967 के अंदर कोयना में जो कोयना बांध के निर्माण से जो भूकंप आया वो ये इसमें मुख्य रूप से माना जाता है। इसी आशंका को ध्यान में रखकर चिपको आंदोलन के जो मुख्य हम कह सकते हैं पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी गढ़वाल परियोजना का विरोध किया था। भारत में हम बात करें और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की, तो भू आकृति विज्ञानियों और मृदा विज्ञानियों विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया है। भारत में 5 भूकंप प्रभावित क्षेत्र मुख्य रूप से माने गए हैं, जिन्हें हाल में 4 भूकंप प्रभावित क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया है। अगर मैं बात करूं तो पहले जो हम कह सकते हैं सबसे टॉप जिसको माना गया है भूकंप प्रभावित क्षेत्र, ऐसा भारत में जो संवेदनशील सबसे अधिक की यदि बात की जाए तो वो भारत में लगभग नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की। भूकंप प्रभावित भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्र, जो भारत के जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए तो इसे हम 4 भागों में हम कह सकते हैं बांट सकते हैं। 4 भागों में इसे रख सकते हैं। सबसे पहला जो मैं कह सकता हूं कम संवेदनशील क्षेत्र, कम संवेदनशील क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र कर देते हैं इसे, या क्षेत्र कर देते हैं तो भूकंप क्षेत्र। आगे मैं बात करूं
तो दूसरा है मध्यम संवेदनशील भूकंप क्षेत्र। मध्यम भूकंप क्षेत्र। इसके बाद में बात करूं तो वह है उच्च संवेदनशील और चौथा है सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र, भूकंप क्षेत्र। सर्वाधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्र। चार भागों में सबसे हम पहले की बात करते हैं अत्यंत जो हम कह सकते हैं निम्न की बात कर लें तो सबसे अत्यंत निम्न तीव्रता वाले भूकंप कहाँ आएंगे, यानी कम भूकंप कहाँ मिलेंगे। तो कम भूकंप है वो मुख्य रूप से कठोर भूभाग जहाँ होगा वहाँ पर नहीं आएंगे। तो यानी कठोर भूभाग पर यानी कम आएंगे। तो हम बात करते हैं अत्यंत निम्न तीव्रता वाले की बात करें तो ये तो मैंने आपको कम संवेदनशील भूकंप क्षेत्र, मध्यम संवेदनशील, उच्च संवेदनशील और सर्वाधिक, ये तो चार प्रकार हो गए। और यदि मैं बात करूं, ये मेरे को इधर बताना था, ठीक है। तो हम इनको ऐसे रख सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं कि भारत में जो क्षेत्र हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, सबसे पहले मैं अत्यंत प्रभावित क्षेत्र की बात करूं, अत्यंत उच्च तीव्रता जहां पर है, अत्यंत उच्च तीव्रता की बात करूं तो सबसे अधिक जो तीव्रता है वो कहाँ मिलेगी, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलेगी। तो सबसे अधिक जो उच्च तीव्रता वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से यहाँ मिलेगा। और एक भाग आपको ये कच्छ वाले, गुजरात वाले क्षेत्र में मिलेगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरे नंबर पर उच्च तीव्रता वाला जो भूकंप क्षेत्र है उसकी। उच्च जो तीव्रता वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत बात की जाए तो उच्च तीव्रता वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ है वो देखिए। इसके बाद यदि बात करें मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र की तो
मध्यम तीव्रता वाला जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से ये वाला होगा, ये देखो। अब में ये हुआ आपका मध्यम तीव्रता, ये मध्यम तीव्रता वाला। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं उच्चतम, इसके बाद में अत्यंत जो निम्न तीव्रता है, जहां पर सबसे कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, उसकी अत्यंत निम्न तीव्रता की बात करें तो अत्यंत जो निम्न तीव्रता है वो ये आपको अत्यंत निम्न तीव्रता वाला जो भूकंप क्षेत्र है वो। अब में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था कम संवेदनशील, मध्यम और उच्च और सर्वाधिक, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो जो कम संवेदनशील भूकंप क्षेत्र हैं, कम संवेदनशील यानी अत्यंत निम्न वाले की बात कर रहा हूं। तो अत्यंत जो कम संवेदनशील, इसके अंतर्गत जो भूकंप क्षेत्र है को मुख्य रूप से पहले में भाग में रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान का अधिकांश प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो मध्यवर्ती भाग है, छोटा नागपुर का पठार है, और बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है कम संवेदनशील भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरी की बात करूं मध्यम संवेदनशील भूकंप क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत भारत का जो विशाल मैदान है, राजस्थान और कुछ जो चिन्हित क्षेत्र हैं के अंतर्गत जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं उच्च संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों की। तो उच्च जो संवेदनशील भूकंप क्षेत्र है इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के कोयना व लातूर क्षेत्र, लक्षद्वीप एवं अधिकांश हिमालयी जो क्षेत्र हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। दिल्ली के समीप वाले जो भाग हैं कुछ, उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और अंतिम है चौथा सर्वाधिक संवेदनशील भूकंप के क्षेत्र। तो सर्वाधिक जो भूकंप के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हिमालयी पर्वतीय के जो भाग है, हिमालय पर्वत के जो वृंशीय भाग हैं, हिमालयी जो पर्वत हैं उसके MCT, MBT जो क्षेत्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल का कुछ भाग है। और इसके अंतर्गत ही गुजरात का जो कच्छ और भुज वाला जो भाग है तथा अंडमान निकोबार का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं ये हैं। और हमने इस मैप के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से भारत के जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं यानी तीव्रता की दृष्टि से भारत के जो भूकंपीय जो क्षेत्र हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको हमने 4 भागों में बांटा। अत्यंत उच्च
उच्च तीव्रता, मध्यम तीव्रता और अत्यंत निम्न तीव्रता वाले क्षेत्रों में 4 भागों में बांट के इसका वर्गीकरण हमने प्रस्तुत किया है मैंने। और अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही सुनामी टॉपिक। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।